नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए बिहार स्पेशल का जीएस लेकर के आया हूँ। बिहार स्पेशल का जीएस, बिहार स्पेशल का, ठीक है, बिहार स्पेशल का जीएस जनरल स्टडी है। इसमें कुल कितने हैं, 200 प्लस इसमें एमसीक्यू मिलेगा आपको, 200 प्लस एमसीक्यू बिहार स्पेशल पर। 250 प्लस का मैं इसमें ज्योग्राफी का एमसीक्यू लेकर आ चुका हूँ, जो ना कल ही लेकर आया था। उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ क्या है, बिहार का है जीएस है, बिहार स्पेशल जीएस है। बिहार स्पेशल से 30-35 क्वेश्चन आते हैं बिहार स्पेशल से, तो इसको मिस न करें, देखें, अंत तक बने रहे। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। इसके बाद फिर अगले दिन मैं 360 क्वेश्चन का हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर के आया हूँ, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का। फिर 5 सेट फुल लेंथ जीएस का तैयार हो चुका है, टाइप होकर आ चुका है। 5 टेस्ट जो है फुल लेंथ में आप लोग के लिए लेके आऊँगा। और करंट अफेयर्स के लिए मैसेज आता है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप दिल्ली में है, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, बत्रा सिनेमा इस समय अवेलेबल है। गांधी विहार में, वजीराबाद में, पटना में भी, अशोक राजपथ पर अवेलेबल, एनआईटी मोड़ के पास, पटना कॉलेज के पास, और बिहार के कई जिलों में अवेलेबल है। और या आप ऐसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से फ्री डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, आप अंत तक बने रहेंगे, बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप बहुत कहीं नहीं देखें, नया देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहा, निम्नलिखित में से आज़ाद दास्ता के निर्देशक कौन थे? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका सरदार नित्यानंद सिंह। आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था? तो गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। इनका बहुत बड़ा योगदान है। और सदस्य जो है, ठीक है, आज़ाद दास्ता के सदस्य जो है नित्यानंद, ये तो अध्यक्ष ही थे, ये ठीक है, इसके निर्देशक ही थे, डायरेक्टर भी थे, ठीक है, डायरेक्टर ही थे जयप्रकाश नारायण ही और राम मनोहर लोहिया। लेकिन राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं होंगे। क्या है, राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं होंगे। आपको ऑप्शन में आया कि राजेंद्र प्रसाद सदस्य थे, तो राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद गांधीवादी थे, ठीक है, और लोग क्रांतिकारी थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सरदार नित्यानंद सिंह, तो ये जब जेल से भागे थे, कौन जेल से? हजारीबाग जेल से, तो जा करके नेपाल में आज़ाद दास्ता का गठन किया था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आज़ाद दास्ता का गठन कहाँ हुआ था? तो हुआ था नेपाल में। कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। नेपाल में कहाँ हुआ था? तो एक जंगल है जिसका नाम है राजविलास जंगल। ध्यान देंगे, राजविलास जंगल, राजविलास जंगल में हुआ था, ठीक है, राजविलास जंगल में। कब हुआ? तो मार्च 1943 में हुआ था। मार्च 1943 में इसका गठन किया गया था, 1943 में। और क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? तो युवाओं को अग्न्यास्त्र चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता था। युवाओं को तोड़फोड़ करने का, अग्न्यास्त्र चलाने का ट्रेनिंग दी जाती थी इसके द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, अब क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रांतीय किसान सभा का विधिवत स्थापना किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर होगा आपको 1929 में किया गया विधिवत स्थापना। इससे पहले किसान सभा की स्थापना मुंगेर में हुई थी। कहाँ? मुंगेर में हुई थी। श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर ने, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर दोनों मिलकर के, मोहम्मद जुबैर दोनों मिलकर के यहाँ पर किसान सभा का स्थापना किया था। आगे जाकर के प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है 1929 में। तो कौन करते हैं? तो शहजानंद सरस्वती। कौन? शहजानंद सरस्वती करते हैं, ठीक, सरस्वती, ठीक है। और फिर आगे जाकर के 1936 ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है, ठीक है, किसान सभा गठन होता है। और यहाँ ये अध्यक्ष बनते हैं, स्वामी शहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बनते हैं, और प्रोफेसर NG रंगा यहाँ महासचिव बनते हैं। प्रोफेसर NG रंगा ऐसे किसान नेता थे जिसने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे देश में कौन ऐसा नेता था, किसान नेता, जिसने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो वहीं 1936 में ये अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव बनता है प्रोफेसर NG रंगा। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर उससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं। आगे जाकर के रविन्द्रनाथ टैगोर को भी महात्मा गांधी गुरुदेव की उपाधि देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी किसी का उधार नहीं रखते थे, ठीक है।
तो यही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन रहा कि नंगी हड़ताल किस जेल में हुआ था? तो राइट आंसर होगा छपरा जेल में हुआ था। क्यों हुआ था कि ये हुआ इसलिए था कि ये लोग जो है स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कैदियों का, मतलब कि कैदियों का कहना था, कैदी कौन थे? तो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी वीर थे। उन लोगों का कहना था कि हमें स्वदेशी वस्त्र चाहिए, जब तक स्वदेशी वस्त्र नहीं दोगे तब तक हम नंगे रहेंगे, तुम्हारा अंग्रेजों का वस्त्र हम नहीं पहनेंगे, अंग्रेजी मेड वस्त्र नहीं पहनेंगे। ठीक है, तो छपरा जेल में हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किस आंदोलन के समय हुआ था ये। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन के साथ, ऑप्शन के साथ कई क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ अंत तक बने रहें। नंगी हड़ताल किस जेल में? वैसे छपरा जेल में याद करके चले जाएंगे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये आंदोलन जो हुआ ये किस समय हुआ, उस समय देश में कौन सा आंदोलन चल रहा था, किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कौन? तो देश में उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अब कई ऑप्शन दे देगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये छपरा में नंगी हड़ताल हुआ था, मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, तो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ। अब आगे बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन पर। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या पर संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अब देखिए आपको एक, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि चंपारण में 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें महात्मा गांधी को आने के लिए आग्रह करता है एक व्यक्ति होता है, एक नेता होता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। लेकिन अब तक चंपारण सत्याग्रह पर उस अधिवेशन में प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। वो जानकारी सिर्फ यहाँ मिलेगी, वो थे ब्रजकिशोर प्रसाद। कौन थे? ब्रजकिशोर प्रसाद। इस तरह की जानकारी सिर्फ यहाँ मिलती है। ब्रजकिशोर प्रसाद थे, इन्होंने चंपारण के समस्याओं पर प्रस्ताव पेश किया था। ब्रजकिशोर प्रसाद थे और राजकुमार शुक्ल गांधी को आने के लिए आग्रह किया था। और अंबिका चरण मजुमदार जो ऑप्शन में है उसकी अध्यक्षता किया था। कौन? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और महात्मा गांधी भी उसमें उपस्थित थे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन की बात हो रही थी, आगे जाकर के मैं बात कर रहा हूँ इस पर। ये 1916 में ये यहीं पर गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ था, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था, क्योंकि 1907 में सूरत फूट हो गया था। ठीक है, सूरत फूट की वजह भी है, कई वजह है, उसमें से एक प्रमुख वजह था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, कि क्रांतिकारियों का कहना होता है गरम दल वाले को कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में चलाया जाए, लेकिन गांधीवादी नेताओं का कहना होता है, उसमें गांधीवादी तो थे नहीं, उसमें थे नरमपंथी थे, उनका कहना होता है उसको बंगाल तक सीमित रखे। और फिर आगे इसमें क्या होता, 1909 का मार्ले मिंटू, आपने पढ़ा होगा सुधार, या मार्ले मिंटू अधिनियम। ठीक है, 1909 का भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटू अधिनियम। इसमें क्या था? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया था, जिसका कांग्रेस ने पहले विरोध करता है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी बातों को मान लेता है। मतलब कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, और यही आगे जाकर के भारत विभाजन का कारण बनता है। ठीक है, यहीं पर इसका स्टार्ट हुआ आता है कारण, भारत विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? मुजफ्फरपुर होम रूल लीग की स्थापना की थी किसने की? राइट आंसर होगा जनकधारी प्रसाद। ठीक है, जनकधारी प्रसाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आगे भी देखेंगे पटना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की। ठीक है, अब बिहार में होम रूल लीग की शाखा किसकी शाखा थी? एनी बेसेंट की शाखा थी या तिलक की शाखा थी? आगे देखेंगे। तो ये जान लें अभी कि बिहार में जो शाखा थी, एनी होम रूल लीग की जो शाखा थी वो एनी बेसेंट की शाखा थी। किसकी शाखा थी? एनी बेसेंट की शाखा थी। और इस दौरान एनी बेसेंट पटना 2 बार आई थी। चलिए आगे देखते हैं पटना में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? मुजफ्फरपुर में देखिए जनकधारी प्रसाद। चलिए आगे है 6 नंबर, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का संपादन किया था महेश नारायण ने। किसने? महेश नारायण। और यही पत्रिका है जिसमें बिहार को पृथक करने की मांग उठी थी, बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार मांग उठी थी। ठीक है, महेश नारायण ने इस संपादन किया था। और सैदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इसके सहायक थे। कौन थे? सहायक थे। किनके सहायक थे? तो ये इनके सहायक थे, महेश नारायण के सहायक थे इस पत्रिका के संपादन के लिए। और
गुरु प्रसाद सेन ने भी एक पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम था द बिहार हेराल्ड। इसने क्या था, द बिहार हेराल्ड, बिहार हेराल्ड 1875 में, 1875 में। मजरुल हक ने भी एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। आगे बताएंगे कौन सा पत्रिका है, उस पर क्वेश्चन आएगा। चलिए, कहाँ से प्रकाशन किया तो वो भी बताऊंगा। चलिए, यहाँ तो बने रहे। देखिए, पटना में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो पटना में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, पटना में रामकृष्ण मिशन का स्थापना होती है 1922 में। कब? 1922 में, ठीक है, 1922 में, ठीक है, पटना में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। और उससे पहले ही जो हो चुका होता है 1920 में, 1920 में कहाँ होता है? जमशेदपुर में होता है, जमशेदपुर। अब तो चला गया झारखंड में, तो बिहार में प्रथम पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा पटना, 1922 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो स्थापना होती है उससे पहले घटना होती है, इनके गुरु जो होते हैं रामकृष्ण परमहंस 1886 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1886 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1893 में वो शिकागो जाते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो से जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 में। लेकिन पटना में उसकी शाखा की स्थापना होती है 1922 में। आगे बढ़ते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को मुगल साम्राज्य में एक सूबा, एक प्रांत का दर्जा दिया गया, कब दिया गया? देखते हैं आगे। राइट आंसर होगा डी, 1580 में दिया गया। कब दिया गया? 1580 में। देखिए, अंतिम शासक जो होता है अफगान शासक दाऊद खां करारानी, उसे भगाने के लिए अकबर खुद सैन्य अभ्यास का संचालन करता है 1574 में। आगे जाकर के 1580 में अफगानों से मुक्त करके अपना एक मुगल का प्रांत घोषित कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन पाते हैं कि बाबर ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो बाबर ने बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था जमाल खां को, जमाल खां को। किसको? जमाल खां। अब आते हैं 10 नंबर, चीनी यात्री फाइयान किस गुप्त शासक के काल में आया था? तो चीनी यात्री जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, डी ऑप्शन होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था, ठीक है। गुप्त सत्ता के समय में आया था, गुप्त शासन। बिहार में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की जाती है कहाँ? तो भागलपुर में की जाती है। कब की जाती है? तो 1866 ईस्वी में की जाती है, 1866 ईस्वी में। आगे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, मुगल शासक के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च, किस मुगल शासक के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च की स्थापना की गई? ईसाई चर्च संगठन, यहाँ देंगे, ध्यान देंगे, ईसाई चर्च संगठन है, पहले संगठन की स्थापना होती है, उसके बाद चर्च की स्थापना होती है। तो ईसाई चर्च संगठन की स्थापना होती है किसके आदेश पर? तो जहांगीर के आदेश पर। जहांगीर के बारे में ऐसा कहा गया है, कहा जाता था, कई बार लिखा भी गया है कि ये जो है ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए। इसके दरबार में ईसाई से संबंधित बहुत कुछ देखा गया था। आगे बढ़ते हैं हम।
23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन कब किया गया? स्वराज दल को स्थापित कब किया गया? तो देखते राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा फरवरी 1923 में। देखिए फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन क्यों होता है? चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश के लिए गया में अधिवेशन होता है 1922 में। कब? 1922 में, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता करते हैं सी आर दास। कौन? सी आर दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। सी आर दास अध्यक्षता करते हैं, उसमें मोतीलाल नेहरू भी होते हैं। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश का मुद्दा उठाते हैं, जो पक्षधर होते हैं, जबकि गांधीवादी जो नेता होते हैं इसका विरोध करते हैं। तो आगे जा कर के ये होता है दिसंबर 1922 में। और अगले मंथ क्या करते हैं? जनवरी 1923 में प्रयागराज में स्वराज दल का गठन करते हैं। सी आर दास अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू महासचिव बनते हैं। तब जाकर के और आगे जाकर फरवरी में बिहार में भी स्वराज दल का गठन होता है, ठीक है। स्वराज दल का यहाँ गठन होता है। अध्यक्ष इसके कौन बनते हैं? तो श्री नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं और अब्दुल बारी सचिव बनते हैं। अब्दुल बारी सचिव में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, बिहार में स्वराज दल का जो गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो श्री नारायण प्रसाद महासचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी इसके सचिव हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन है, पटना में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ होती है? देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 जुलाई 1857 को, ठीक है। 3 जुलाई 1800। अगर झारखंड अलग नहीं हुआ रहा था तो राइट आंसर होता, अगर बिहार का पूछ देता, बिहार में प्रथम क्रांति कब स्थापित हुई? 1857 की क्रांति बिहार में प्रथम बार कब स्थापित प्रारंभ हुई? तो 12 जून को। क्या है? रोहिणी, भागलपुर ये होता है आपको देवघर के रोहिणी में 12 जून को, लेकिन पटना में होता है 3 जुलाई को होता है, पटना में होता है, ठीक है। 3 जुलाई को पटना में। इसका नेतृत्व किसने करता है? तो पीर अली इसका नेतृत्व करते हैं। कौन? पीर अली एक पुस्तक विक्रेता होते हैं पटना सिटी में। पीर अली इसका नेतृत्व करते हैं, जिन्हें फांसी दे दी जाती है छज्जूबाग थाने, पटना के छज्जूबाग थाने में से फांसी दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन पर। 17वीं शताब्दी के मध्य बिहार की यात्रा करने वाले तैबरनियर थे। क्या थे तैबरनियर? तैबरनियर एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। कौन सा? एक फ्रांसीसी व्यक्ति, फ्रांस के थे। 26 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 26 नंबर रहा कि बिहार में लगान परिषद का गठन किया गया। राइट आंसर को 1770 में किया गया था। 27 नंबर, बंगाल के नवाब मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित किया? तो सासाराम में। कहाँ? सासाराम में किया। 28 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना में तत्कालीन जिलाधिकारी कौन थे? तो राइट आंसर होगा WC आर्चर। कौन? WC आर्चर, ठीक है। भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। 29 नंबर, बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया गया था। किसके लिए किया गया था? राइट आंसर होगा आपको ये आजीविकों के लिए किया गया था। किसके लिए? आजीविकों के लिए किया गया था। पहाड़ को काट के बनाया गया था, गुफा बनाया गया था। 30 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। तो कहाँ हुआ था ये? राजगीर में हुआ था, राजगीर में हुआ था। उसके बाद मुंगलीपुर 30 जो है ये करता है पाटलिपुत्र में, तीसरा होता है। और साबक मीर जो है, साबक मीर ये करता है, साबक मीर ये करता है आपको वैशाली में, ठीक है, वैशाली में। चौथा होता है कहाँ? तो कश्मीर के कुंडग्राम में होता है, कुंडलवन में होता है। तो वसुमित्र उसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्वघोष और वसुमित्र मिलकर उसकी अध्यक्षता करते हैं। चौथा होता है वसुमित्र उसमें अध्यक्ष होते हैं और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष होते हैं कुंडग्राम में, ठीक है। और पाटलिपुत्र में ये करते हैं, ये तीसरा होता है। और साबक मीर करते हैं वैशाली में। शासक का नाम भी पूछ सकता है। तो ये होता अजात शत्रु के समय। और दूसरा जो होता साबक मीर होता है कलाशोक के समय, वैशाली के शासक होते हैं। मुगलीपुत्र होता है पाटलिपुत्र में होता है। इसके शासक होते हैं अशोक होते हैं उस समय। और इसके शासक होते हैं कनिष्क, ठीक है, कनिष्क इसके शासक होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन। जमाली महावीर के क्या थे? ठीक है, तो ये में है सगा भाई, ये तो सगा भाई नहीं थे। दामाद थे, प्रथम शिष्य थे। तो राइट आंसर होगा ए, बी और सी दोनों। जमाली जो है महावीर के दामाद और प्रथम शिष्य दोनों थे। एक चीज़ ध्यान देंगे, ठीक है, महिलाओं की बहुत सारी बातें आती हैं कि महिलाओं के अधिकारों का हनन करने वाले कौन कौन हैं, ठीक है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो जमाली जो है महावीर के प्रथम शिष्य हैं। नहीं, ये प्रसंग जो है
आपको आगे मिलेगा आनंद के साथ, ठीक है। गौतम बुद्ध के शिष्य परम शिष्य जो है आनंद के साथ मिलेगा, यहाँ नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। 22 नंबर क्वेश्चन है। ये चीज़ देखेंगे कि जमाली भी जो है संघ के अध्यक्ष बनने के लिए संघ को तोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है, जबकि इसका दामाद भी होता है, प्रथम शिष्य भी होता है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर। असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि निम्न में से किसने लौटा दी? राय साहब की उपाधि किसने लौटा दी? राइट आंसर होगा आपका महेंद्र प्रसाद। कौन? महेंद्र प्रसाद ने लौटा दी। 33 नंबर। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारत का मुक्तिदाता कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। क्यों कहा था? इसने यूनानियों को भगाया था। इसने सिकंदर और उसके साथ जो सेनापति होते हैं, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस, ठीक है, इसने सेल्यूकस की बेटी, ठीक से शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, हेलेना से, नहीं, इसलिए इनके कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य। अब आते हैं धनानंद को हराया था। चलिए 34 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? राइट आंसर होगा शिवहर। शिवहर सबसे छोटा जिला है, लेकिन जनसंख्या घनत्व यहाँ सबसे ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय यहाँ सबसे कम है। 1880 यहाँ जनसंख्या घनत्व है, बिहार में सबसे ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। 35 नंबर रहा कि बिहार का वह जिला जो नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता, राइट आंसर होगा आपका ये कटिहार जो है नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता। नेपाल की सीमा को बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं? राइट आंसर होगा आपको 7 जिले। कौन कौन है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, किशनगंज। अब आगे आते हैं 36 नंबर पर। निम्न में से किसमें धारवाड़ क्रम की चट्टान, देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टान और बिंद क्रम की चट्टान, मतलब चट्टान से एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही, बिहार में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो राइट आंसर होगा आपका मुंगेर में पाई जाती है। कहाँ? मुंगेर में पाई जाती है। और रोहतास और कैमूर में पाई जाती है बिंद क्रम की चट्टान। किसने? कौन सी? बिंद क्रम की चट्टान पाई जाती है, बिंद क्रम की चट्टान पाई जाती है, ठीक है। 37 नंबर है कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? एसटी के लिए। राइट आंसर होगा 2। कौन कौन सी सीटें पूछ देगा, किस किस जिला में है? तो एक का नाम है कटोरिया जो बांका में है, दूसरा नाम है मनिहारी जो कटिहार में है। चलिए अब आते, वहीं जो है एससी के लिए 38 सीटें रिजर्व्ड है। 38 नंबर सीटें है, क्वेश्चन है बिहार में बांगल मिट्टी का विस्तार है, तो बांगल मिट्टी जो है का विस्तार है उपयुक्त सभी जिला में। 39 नंबर। बिहार में कुल वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण पूछा जा रहा है, वृक्ष आवरण। राइट आंसर होगा 248, इसमें हो जाएगा ए, बी आंसर होगा 248 हो जाएगा। और वनावरण पूछा जाएगा तो 784 हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन ही दिया गया है, बिहार में कुल वनावरण कितना है? तो 784, ठीक है। अब कभी कभी पूछ देता है कि बिहार में कुल, चाहे देश में कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण कितने हैं? तो हो जाएगा 1032 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10-32%। कैसे? दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। 41 नंबर। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद में है? बिहार पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद में। कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है, और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है गृह मंत्री होता है, उपाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष प्रत्येक साल एक रोटेशन पर इसके मुख्यमंत्री बनाया जाता है, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। चलिए अब 42 नंबर। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर होगा आपको बी, सर जेम्स शिप्टन। सर जेम्स शिप्टन जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल है, स्वतंत्रता से पूर्व इसके राज्यपाल है। जयराम दौलत राम जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल होते हैं, वो स्वतंत्रता का उपरांत होते हैं, आज़ादी के बाद होते हैं, फ्रीडम के बाद होते हैं। अब 43 नंबर है कि जूट उत्पादन में बिहार किस स्थान पर है? जूट उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान पर है। जिला का नाम पूछा जा रहा है, कौन सा जिला है? तो राइट आंसर होगा आपका पूर्णिया होगा। कौन सा? पूर्णिया होगा, ठीक है। और पूरे देश में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वेस्ट बंगाल है। टॉप पर कौन है? तो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल टॉप पर है, और बिहार सेकेंड स्थान पर है। बिहार, ठीक है, बिहार सेकेंड स्थान पर है जूट को ही। और वैश्विक लेवल पर देखेंगे तो इंडिया आ गया है, अपना टॉप स्थान पर आ गया है, और बांग्लादेश जो है बीडी जो हो गया ये आ गया है सेकेंड स्थान पर। ध्यान देंगे ये नया डेटा है, भारत आ गया टॉप पर हो गया है, टॉप। देखते हैं 44 नंबर। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील जो है बिहार के कैमूर में स्थित है। कहाँ? कैमूर में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि
त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? राइट आंसर होगा आपको गंडक नदी से, गंडक नदी। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका ब्रह्मकुंड। कहाँ? ब्रह्मकुंड। ये कहाँ है? ब्रह्मकुंड कहाँ है? तो ब्रह्मकुंड जो है आपको है ये राजगीर में है। कहाँ? राजगीर में है। गोमुख, नानक कुंड, सूर्य कुंड सभी जो है राजगीर में, लेकिन सर्वाधिक गर्म जो है ब्रह्मकुंड है। कभी कभी पूछा था सर्वाधिक गर्म कुंड कौन है, तो उसका नाम है ब्रह्मकुंड है। जो सर्वाधिक गर्म कुंड है इसका तापमान पूछ देगा कितना रहता है, तो 87 डिग्री सी इसका तापमान रहता है। कितना? 87 डिग्री सी इसका तापमान रहता है। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि पाइराइट का उत्पादन किस जिले में होता है? तो पाइराइट का उत्पादन जो है 47 का रोहतास जिले में होता है। कहाँ? रोहतास जिले में होता है, रोहतास में। और बिहार इसका अग्रणी राज्य है, इसके उत्पादक का बिहार अग्रणी राज्य है। 48 में बिहार की किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से लगती है? पश्चिम बंगाल से भी, झारखंड से। राइट आंसर होगा कटिहार। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला भी कटिहार है, सबसे पूर्वी जिला। ठीक है, राइट आंसर है। अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज में है। कहाँ? गोपालगंज में है। तो कितनी है यहाँ? तो 1021 है, 1021 है यहाँ। सबसे कम जो है मुंगेर में, सबसे कम मुंगेर में है। यहाँ कितना है? तो यहाँ है सबसे कम 876 है। कहाँ? 876 सबसे कम मुंगेर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 50 नंबर, यूनानी राजदूत डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो 50 नंबर का राइट आंसर होगा ये बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। 51 साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राइट आंसर अनुग्रह नारायण सिन्हा की अध्यक्षता में, डी। 52 नंबर, दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया? मैंने आपको पीछे बतलाया अभी तक, इस पर क्वेश्चन रहेगा आपको। ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपका मर्जुल हक साहब होगा, मर्जुल हक। कहाँ? राइट आंसर बी सी होगा, मर्जुल हक। कहाँ से किया गया था? तो सदाकत आश्रम से किया था, दी मदरलैंड नामक समाचार का। और इसके सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? इन्होंने ही किया था। किसके ज़मीन पर? अपने मित्र खैरू मियाँ के ज़मीन पर किया था। और इसी सदाकत आश्रम में महात्मा राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम सांस ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कनाट वंश का अंतिम शासक जो है वो है हरि सिंह देव। कौन है? हरि सिंह देव। नैन सिंह देव उसके संस्थापक है। कौन? नैन सिंह देव उसका संस्थापक कौन है? यह है संस्थापक नैन सिंह देव। इसकी राजधानी कहाँ होती है? तो सिमरावगढ़। क्वेश्चन के पलासी के युद्ध के पश्चात बिहार का नायब नाजिम या उपसभापति किसे बनाया गया? राइट आंसर होगा आपका ये राजा राम को बनाया गया, राजा राम नारायण को बनाया गया। 55 में बिहार का पहला आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर होगा ये दानापुर में स्थापित किया गया। कहाँ? दानापुर में स्थापित किया गया। कब? 1885 ईस्वी में। ठीक है। 56 नंबर, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? राइट आंसर सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 57 नंबर, बिहार में 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो राइट आंसर होगा इसका कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? राइट आंसर होगा 98। कितनी मिली? 98 सीटें मिली। 98 सीटें मिली। कितनी? 98 सीटें मिली। आगे बढ़ते हैं। 58, बिहार में किसने भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा भूपेंद्र नाथ दत्त। इसने क्या किया था? भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किया था, भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। आगे सत्येंद्र सन्याल जो है 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना करते, एक शाखा की स्थापना करते हैं पटना में। और ढाका और ये है आपको यदुनंदन रेवती नागा, ये बक्सर में यदुनंदन सरकार तो बक्सर में करते हैं। हाँ, ये बक्सर में भी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है यदुनंदन सरकार, बक्सर में करते हैं। अब भागलपुर में रेवती नागा ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं। देखिए सत्येंद्र सन्याल जो है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना करते हैं 1913 में। और रेवती नागा ये करते हैं भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं रेवती नागा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर है, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है कब? तो 1919 में। कब? 1919 में। 60 नंबर है कि वर्ष 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर द्वारा किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था? अगर पीछे में क्वेश्चन याद होगा,
1-2 नंबर क्वेश्चन ही था, उसमें मैंने आपको बतलाया था राइट आंसर होगा मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर में। ये बीपीएससी में क्वेश्चन 2 बार 3 बार आ चुका है। दुर्गावती जलाशय किस जिले में है? राइट आंसर होगा आपका, ये होगा भोजपुर जिले में। किस में? भोजपुर जिले में है। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है बलथर मिट्टी? राइट आंसर कैमूर में पाई जाती है। कैमूर में। कैमूर में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो बिंद क्रम की चट्टानें, बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। 63 नंबर है कि फल्गु नदी का उद्गम का, फल्गु नदी बहुत चर्चा में है, कहा था जो चर्चा में होता है, पर्चा में आता है, किसी तरह से आता है। राइट आंसर होगा वो छोटा नागपुर के पठार। ठीक है, इसी पर रबर डैम बनाया गया है गया में। ठीक है, उस रबर डैम का डिजाइन किसने दिया था? तो IIT रुड़की ने दिया था। और ये फल्गु नदी आगे जाके किस नदी में मिल जाती है? तो पुनपुन नदी में मिल जाती है। किस नदी में? तो पुनपुन नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी पटना में कहाँ, गंगा में कहाँ मिलती है? तो पटना में फतुहा के पास, फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर है कि निम्न में से कौन बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो राइट आंसर होगा इसका बिहार बंधु। कौन सा? ध्यान देंगे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप फंसते हैं। राइट आंसर होगा बिहार बंधु। 1872 से 74, 1872-74 में। ठीक है, ये पहला समाचार पत्र था, इसका नाम बिहार बंधु था। ठीक है, और सर्वहितोषी जो है पहला हिंदी दैनिक था। पहला ये सर्वहितोषी पहला हिंदी दैनिक था। दोनों में अंतर है। पहला हिंदी दैनिक था, पहला हिंदी दैनिक था, हिंदी दैनिक था। ठीक है, इसका नाम सर्वहितोषी। ये 1890 में। कब? 1890 में। इसको अच्छे से करके जाएंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें फंसते हैं। अब बिहार हेराल्ड जो है 1875 में, बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन द्वारा, अगर पीछे मैंने बतलाया भी है, गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अब जब पहला हिंदी जान लिए तो पहला उर्दू भी जान ले, है नहीं, इसको भी ना छोड़े। तो पहला उर्दू अखबार जो है उसका नाम है नूरुल अनवर। ये कहाँ से प्रकाशित होता है? तो आरा से, आरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर है, सौराठ मेले का आयोजन बिहार के किस जिले क्षेत्र में होता है? तो मिथिलांचल में होता है। 66 नंबर है, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। कितने बार? 8 बार। 67 नंबर, पटना प्रमंडल में कितने जिले की संख्या है? पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है, 6 जिले हैं। ठीक है, पटना 6 जिले जो है 3 प्रमंडल में है। 6 जिले 3 प्रमंडल में, पटना प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल। तीनों में 6 जिले। सबसे कम जिला जो है भागलपुर में है, 2 ही जिला है। आगे बढ़ते हैं हम। 68 नंबर क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य बने। इसके बाद कई राज्यों ने इसे अपनाया। 69 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? राइट आंसर होगा बलदेव सहाय। 70 नंबर, महात्मा गांधी चंपारण में पहुँचे। कब पहुँचे? तो 15 अप्रैल डायरेक्ट एग्जैक्ट होगा 15 अप्रैल 1917 में ये पहुँचते हैं। ठीक है, किसके आग्रह पर? मैंने बतलाया है। इस समस्या पर, चंपारण समस्या पर किसने प्रस्ताव रखा था, उसे भी मैंने बतलाया है आपको। आगे बढ़ते हैं कि पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर होगा 1927 में की गई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। किसने किया था? मनिंद्र राय ने। नाम था मनिंद्र राय ने किया था, याद रखेंगे। 72 नंबर, असहयोग आंदोलन के समय किसने विधायिका चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी? ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। अब तो उम्मीदवारी के लिए पार्टी तोड़ दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। कौन कौन है? राजेंद्र प्रसाद भी, ब्रजकिशोर प्रसाद भी और मजरुल हक साहब भी। 73 नंबर, पटना में शहीद स्मारक का शिलान्यास किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोलीकांड हुआ था, उसका डीएम था आर्चर के आदेश पर। ठीक है, तो शहीद स्मारक के किसने किया था और उसका शिलान्यास किसने किया था? तो राज्यपाल थे जयराम दौलत राम ने किया था। प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्र के नाम था जयराम दौलत राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तो जान लिए कि इसका स्मारक का शिलान्यास किया था जयराम दौलत राम ने। इसका उद्घाटन किसने किया? अनावरण किसने किया? तो अनावरण किया था 1956 में राजेंद्र प्रसाद ने। 1956 में राजेंद्र प्रसाद ने इसका अनावरण किया था। और 11 अगस्त की घटना है, 11 अगस्त 1942 की घटना। कुल 7 छात्र जो है इसमें शहीद हुए थे। उनका नाम था उमा, कभी कभी नाम पूछ देता है, कौन कौन इसमें नहीं थे, कौन कौन थे? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद,
देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, ठीक है, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार, इसमें 7 ये छात्र थे, सभी शहीद हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन कि पटना में चरखा समिति कदम कुआं में, पटना के कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा प्रभा देवी। ये प्रभा देवी कौन है? ये प्रभा देवी है जेपी की पत्नी है, जेपी की पत्नी है। और ब्रजकिशोर प्रसाद जो चंपारण सत्याग्रह पर प्रस्ताव पेश किया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, उनकी पुत्री है और जयप्रकाश नारायण की पत्नी है। और जयप्रकाश नारायण जब विदेश चले जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई के लिए, तो साबरमती आश्रम में ये अपना निवास स्थान बनाती, साबरमती आश्रम को, और गांधी के रचनात्मक कार्यों में अपना सहयोग देती है, उसमें भाग लेती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किया गया 1938 में किया गया। मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में किया गया। ठीक है, अब्दुल कयूम अंसारी द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। बिहार के बुनकर समुदाय की पार्टी थी जो कांग्रेस के प्रति भक्त और लीग के प्रभाव को कमज़ोर करने की प्रक्रिया में अपना सहयोग दिया था। देखिए, मोमिन कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इसका आपका अध्यक्ष का संस्थापक का नाम पूछ देगा, याद रखें अब्दुल कयूम अंसारी। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? अब यूपीएससी का क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल गया पूछने का। क्या इसने कांग्रेस का विरोध किया? नहीं, कांग्रेस पार्टी का इसने समर्थन देता था, लेकिन मुस्लिम लीग का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, और 1937 के जिन्ना दौरे पर सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसके मुस्लिम लीग की लोकप्रियता में अद्भुत वृद्धि हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर पर, युवराज का पटना आगमन कब हुआ? युवराज का पटना आगमन कब हुआ? तो राइट आंसर होगा डी, 22 दिसंबर 1922 को युवराज का पटना आगमन होता है। ठीक है, अब 12 दिसंबर को, ठीक है, नहीं 22 दिसंबर को ये पटना आता है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना, देखिए 2 तरह का होता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा कि औपचारिक स्थापना, एक है सोशल, सिंपल रहेगा कि स्थापना कब हुआ। ठीक है, तो औपचारिक स्थापना पूछ देगा तो 1934 होगा, सिर्फ स्थापना पूछेगा तो 1931 होगा। ठीक है, औपचारिक स्थापना होता है पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव बनते हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लेकिन औपचारिक सिर्फ पार्टी की स्थापना भी पूछ देगा, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, और ऑप्शन में अगर 1934 नहीं रहे तो इसे मारिएगा, लेकिन औपचारिक स्थापना पूछिए, ऑप्शन में 1934 रहेगा तो इसे आप टिक लगाएंगे। चलिए 78 नंबर, बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के निर्माण करवाया गया था, किसके लिए करवाया गया था? तो आजीविकों के लिए किया गया था, ये ऑप्शन। 79 नंबर, अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या किसने किया था? तो ब्रह्मदत्त की हत्या बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। ब्रह्मदत्त कहाँ के शासक थे? अंग के शासक थे। एकारट की उपाधि किसने धारण किया था? तो एकारट की उपाधि जो है धारण किया था पद्मानंद ने, पद्मानंद ने स्थापित किया था। ठीक है, ये नंद वंश का संस्थापक है, कलिंग विजय पर करता है, कौशल विद्रोह का दमन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 81 नंबर क्वेश्चन पर, अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध युद्ध में प्रथम रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर होगा 81 का सी, राइट आंसर होगा लिच्छवी के विरुद्ध के लिए। किसके? लिच्छवी के विरुद्ध। 82 नंबर, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर होगा पावापुरी में, यहीं उनका देहांत हो गया, यहीं इनका निर्वाण प्राप्त हुआ, पावापुरी में। आगे बढ़ते हैं हम 83 नंबर रहा कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? बिहार का, तो राइट आंसर होगा आपका होगा अथर्ववेद होगा। कौन सा? अथर्ववेद, 83 का अथर्ववेद होगा। ठीक है, इसमें बिहार की चर्चा है। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद नुहानी ने। किसने दिया था? मोहम्मद नुहानी ने दिया था। अब है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी 1198 में। कब? 1198 में। उस समय कनाट वंश का शासक कौन था? तो नरसिंह देव था। क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुआ था, कनाट वंश के शासक कौन था? नरसिंह देव था। ठीक है, 86 नंबर, बिहार निम्नलिखित में से कौन पाल वंश का संस्थापक था? तो पाल वंश का संस्थापक जो है वो गोपाल था। कौन था? गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक। धर्मपाल जो है विक्रमशिला की स्थापना किया था। आगे उस पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 87 नंबर, चीनी यात्री इत सिंह बिहार कब आया था? तो चीनी यात्री इत सिंह बिहार आया था 673 ईस्वी में आया था।
18 में बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? उसका नाम था रॉल्फ फिच। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? कौन चंपारण सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे, उस समय ये पढ़ाई ही कर रहे थे। ठीक है, इस समय नहीं थे, लेकिन महादेव देसाई, नरहरि पाली, राजेंद्र प्रसाद उसमें भाग लिए थे। 90 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर होगा आपका ये अमर सिंह ने किया। किसने किया? अमर सिंह ने किया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इसके छापामार युद्ध का नेतृत्व किया अमर सिंह ने किया। 91 नंबर है कि 1770 और 71 सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन था? राइट आंसर को पूर्णिया सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। कब? 1770 से 71 में। 92 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? बांकीपुर हुआ था 1912 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मधोलकर साहब, आर.एन. मधोलकर ध्यान देंगे, आर.एन. मधोलकर साहब। ठीक है, और ये पहला ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन है, इसमें पहली बार जवाहरलाल नेहरू किसी अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन शामिल लेते होता है, तो यही बांकीपुर का अधिवेशन 1912 का 27वां नंबर अधिवेशन था। ये 27वां नंबर। और गया में होता है, तो होता है कब? ये होता है 1912 में गया में होता है। ठीक है, यहीं पर काउंसिल में प्रवेश के लिए विवाद हुआ था गांधीवादी नेताओं के बीच और CR दास जिसकी अध्यक्षता करते मोतीलाल नेहरू के बीच। ठीक है, फिर जा करके स्वराज दल की स्थापना होते जनवरी 1923 में प्रयागराज में, और बिहार में भी होता है फरवरी 1923 में। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? राइट आंसर होगा बी 1906 में किया गया। कब किया गया? 1906 में किया गया। अब बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता है 1908 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 तरुण भारत संघ का संबंध किससे है? तरुण भारत संघ का संबंध जो है मुजफ्फरपुर से। किससे? मुजफ्फरपुर से है। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? उनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव। ये महासचिव कौन बनते? JP बनते। इसकी स्थापना कब होती है? विधिवत स्थापना औपचारिक रूप से तो 1934 में। 1934 में कहाँ? तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर, बिहार के ताल मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? ताल। तो राइट आंसर होगा दलहन जो है आप, ये है ताल क्षेत्र जो है ये पटना जिले में आता है ताल क्षेत्र। ठीक है, गंगा के पानी को वैसे ही डूबा रहता है वर्ष में कई महीनों तक, जब पानी सूखता है तो उसमें दलहन का फसल होता है ताल क्षेत्र। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन है इसमें ताल क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर की समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट बिहार की ऊंचाई है। कितनी? 173 फीट। ठीक है, और मीटर में पूछ देगा, हो सकता है मीटर में आप 173 फीट याद करके गए, मीटर में पूछ देगा तो क्या मार के आइएगा? तो नहीं याद, यहाँ देखें, यहाँ आपको पता चलेगा। ठीक है, 52.73 मीटर, 52.73 मीटर इसकी ऊंचाई है। 98 नंबर, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 16 है। ठीक है, बिहार में अनुसूचित जनजाति की लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो 6 है। और विधानसभा में तो 38। विधानसभा में ST के लिए तो 2, मनिहारी और कटोरिया। ठीक है, कटोरिया कहाँ है? बांका है। मनिहारी कहाँ है? कटिहार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका कैमूर। 101 नंबर, साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ था? राइट आंसर होगा 12 दिसंबर 1928 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही थे? ठीक है, सत्याग्रही पर कई बार क्वेश्चन आ चुका। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और 68वीं BP में पूछ दिया था। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। ठीक है, वो देश लेवल पर है, राष्ट्रीय लेवल पर। अब बिहार के प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा कौन होगा? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये बिहार के थे, बिहार से श्री कृष्ण सिंह थे। और 103 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्रमंडल में 2 महीने तक जनता का शासन रहा? ध्यान दीजिए कि जनता का, अंग्रेजों का नहीं, जनता का शासन रहा। वो कौन सा प्रमंडल था? राइट आंसर तिरहुत। और तिरहुत प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो 6। ठीक
ठीक है। कुल 3 प्रमंडल में 6 जिले हैं, पटना, तिरहुत और मुंगेर, याद रखेंगे। 104 नंबर है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ठीक है, तो सर्वप्रथम होती है ये बेगूसराय से। कहाँ? बेगूसराय से प्रारंभ होती है, बेगूसराय से। 105 नंबर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर होगा आपका पटना में हुआ। कब हुआ? पटना में 26 दिसंबर 1938 को, 1938 को। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन। रौलेट एक्ट के विरोध में पटना में किस तिथि को हड़ताल किया गया? राइट आंसर होगा आपका 6 अप्रैल 1919 को। 107 नंबर, बिहार निम्नलिखित में से कौन सरकारी गवाह बनने वाले बिहारी क्रांतिकारी थे? ठीक है, राइट आंसर होगा आपका, ये सरकारी गवाह ए बने थे मनोहर बनर्जी और फणींद्र नाथ घोष में सरकारी गवाह बने थे। सरकारी गवाह, कौन सा सरकारी गवाह बने? किस केस में बने थे? लाहौर सैंडर्स केस जो हुआ था, ठीक है, उसमें उसके सरकारी गवाह बने थे। ठीक है, लेकिन दोनों की हत्या कर दी गई, दोनों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन आंसर तो डी होगा, बी, ए और बी दोनों। कौन हत्या करते हैं? तो बैकुंठ शुक्ल नामक व्यक्ति जो है दोनों की हत्या कर देते हैं, बेतिया में हत्या कर दी जाती है। 2 व्यक्ति होते हैं, एक बैकुंठ शुक्ल और दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनका नाम था चंद्रमा सिंह। ये क्रांतिकारी होते चंद्रमा सिंह। इनका कहना था ये बिहार के लिए क्या है? कलंक है, इस कलंक को ख़त्म कर देना चाहिए। बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह मिलकर के मनोहर बनर्जी और फणींद्र नाथ घोष को की बेतिया में हत्या कर देते हैं। कहाँ? बेतिया में। चलिए, 108 नंबर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर किस जिले में मुकदमा चलाया गया? राइट आंसर होगा आपको मोतिहारी में चलाया गया। कहाँ चलाया गया? तो मोतिहारी में चलाया जाता है। 109 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कौन सा अधिवेशन था? अपना बांकीपुर। कौन सा? अपना बांकीपुर या पटना ऑप्शन में रहेगा तो भी सही मानेंगे आप। कब होता? 1912 में होता है, 1912 में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आर.एन. मधुलकर साहब करते हैं। 110 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भाग 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? कौन सा ऐसा भाग है भाई, जिला है? और राइट आंसर है मुंगेर। मुंगेर इसमें भाग नहीं लेता है। 111 नंबर, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो पुष्पमित्र शुंग वंश के संस्थापक है। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग वंश के संस्थापक है। आगे आते हैं, प्रथम जन संगति का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य उसमें शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। और यहीं पर जो है ना स्थूलभद्र जो है ना श्वेतांबर और दिगंबर में अलग हुआ आता है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, 113 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को सोने के व्यापार का अधिकार दिया था? वो शासक कौन था? वो शासक था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। 1600 बारूद बनाया जाता था। 114 नंबर है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कौन कौन है? राइट, आप तो संख्या जाने, संख्या पर क्वेश्चन था, लेकिन देख ले, एक है मनिहारी, एक कहाँ है? कटिहार में, दूसरा कटोरिया कहाँ? बांका में। 115 नंबर, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। क्वेश्चन अभी तक कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और चैनल पर नया है तो आप सब्सक्राइब कर ले। अभी बहुत सारा जीएस का सेट आने वाला है, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 5 तो आपको कंप्लीट जीएस का मिलेगा, फुल लेंथ मिलेगा, और 360 क्वेश्चन का आपको हिस्ट्री का मिलेगा, मॉडर्न, मेडावल और एंशिएंट का मिलेगा, और 150 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल का करंट अभी और आएगा। उस सभी का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, 16 नंबर है, बिहार में सर्वप्रथम दूरदर्शन का स्थापित कहाँ किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किया गया। कहाँ किया गया? मुजफ्फरपुर में। कब किया गया? तो 1978 में किया गया। 17 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर है। कितना है? 876 है। सर्वाधिक कहाँ? गोपालगंज में। कहाँ? तो 1021 है। आगे बढ़ते हैं हम। 118 नंबर, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो राइट आंसर 6 सेंटीमीटर। 119 का बर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है, वह है बेगूसराय। कौन सा? बेगूसराय। 120 बिहार में तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ से? राइट आंसर होगा उत्तरी सीमा में। ठीक है, नेपाल से लगती जो कुल 7 जिले हैं, उस 7 जिले के 8 किलोमीटर पट्टी में जो है तराई क्षेत्र का विस्तार है। कितने? 8 किलोमीटर की पट्टी में, 8 किलोमीटर के पट्टी में तराई क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है,
121 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, देखते हैं। राइट आंसर है बी शिवहर। 122 नंबर, आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है, राइट आंसर होगा सी पटना में। 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, राइट आंसर होगा ये दिगनाथ भी थे और शिलभद्र भी थी, राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, बी और सी। सिंह इसका स्टूडेंट है। 124 नंबर है कि बिहार के बढ़ैया ताल के क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, राइट आंसर होगा कार्यानंद शर्मा। कहाँ है, डी ऑप्शन, कार्यानंद शर्मा, ठीक है, बढ़ैया ताल, ठीक है। इसी ताल क्षेत्र में क्या किया था, दलहन की खेती की जाती है। 125 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया ताल में अच्छा किस लिए आंदोलन किस लिए हुआ, बकास्त भूमि, याद रखेंगे, बकास्त भूमि, बकास्त भूमि के लिए। 125 नंबर, जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, राइट आंसर होगा बी 1920 में। 126 नंबर कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कब की गई थी, 1934 में की गई, पहले भी बतलाया है। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने थे, जयप्रकाश नारायण का सचिव बने थे। 127 नंबर है, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, जयराम दौलत राम इसके बने थे, जयराम दौलत राम। आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर, बिहार में जमींदारी प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया, जमींदारी प्रथा का अंत किया गया 1950 में, आज़ादी की स्वतंत्रता के तुरंत बाद किया गया, लेकिन जमींदारी प्रथा आगे तक बनी रही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन जमींदार बना रहा, मतलब जमीन क्या, जमीन का मालिक बना रहा है आगे तक, अभी तक बना, अभी भी कुछ ऐसे भी लोग, बहुत सारे लोग जिसके पास सैकड़ों बीघे जमीन है। 129 नंबर, कनाट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो सिमरावगढ़। कौन थी, सिमरावगढ़। इसके संस्थापक कौन थे, नयन देव थे। 130 नंबर, बिहार में लगान परिषद का गठन कब किया गया था, तो बिहार में लगान परिषद का गठन किया गया था और 1770 में। 131 नंबर, पटना में 1857 का विद्रोह कब आरंभ होता है, तो कब होता है, ये होता है आपको 3 जुलाई 1857 को होता है, 3 जुलाई 1857 को होता है। पटना में नेतृत्व कौन करता है, एक पुस्तक विक्रेता होते हैं पीर अली साहब, वो नेतृत्व करते हैं, उनको फांसी दी जाती है पटना के छज्जूबाग थाने में। ध्यान देंगे ये पटना में है, न कि ये आरा बक्सर में है, ठीक है, आरा में है, पटना में है। 64 बीपीएससी में देखा था क्वेश्चन, जिसमें मामला फंसा तो हाई कोर्ट तक गया था, ठीक है। कुंवर सिंह ने नेतृत्व कहाँ किया, तो पटना के बारे में दे दिया था सही आंसर। फिर जा करके उसमें इम्तियाज़ अहमद साहब जो बुक भी लिखे हैं उन्होंने तर्क दिया था कि फिजिकली आरा में थे लेकिन मेंटली पटना में थे। चलिए, तो ये पटना का क्वेश्चन है। 132 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र के संपादक थे, महेश तनान के संपादक थे और सिद्धानंद सिन्हा इसके क्या था, सहयोगी थे। बिहार स्वतंत्र बिहार की मांग कर और बंगाल से बिहार को अलग करने की इसमें मांग किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 133 वर्ष 1919 में किस नेता ने दरभंगा महाराज के विरुद्ध आंदोलन किया था, 1919 में किस नेता ने दरभंगा महाराज के विरुद्ध आंदोलन किया था, उस नेता का नाम था स्वामी विद्यानंद। लेकिन ऐसे किसान नेता थे, ऐसा देखिए, भारत का ऐसा पहला किसान आंदोलन जिसको गांधी ने भी सहायता नहीं की, जबकि ये गांधी के बहुत नज़दीक थे। ये किसान नेता व्यक्ति जो स्वामी विद्यानंद गांधी के बहुत नज़दीक थे, लेकिन गांधी का सहायता नहीं मिलता है। गांधी, नेहरू सभी को व्यक्तिगत रूप से पत्र भी लिखते हैं और कांग्रेस के नेताओं, कई नेताओं को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखते हैं, लेकिन किसी ने इनका जवाब तक नहीं देता है। इनका साथ देने की बात है तो जवाब तक नहीं आता है पत्र का, ठीक है। ऐसा क्योंकि दरभंगा महाराज कांग्रेस को फंडिंग करता है और कोई भी पार्टी संगठन फंडिंग से चलता है, पैसे से चलता है, ठीक है, सिर्फ इमोशन से नहीं चलता है। ये बात गांधी जी उस समय भी जानते थे और आज के वर्तमान परिदृश्य में भी वही है। पार्टी संगठन के चलाने के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो दरभंगा महाराज नाराज न हो जाए, वो फंडिंग न करे, ठीक है, इसीलिए गांधी जी वहाँ चुप्पी साध लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 134 नंबर, सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, मैंने आपको पीछे बतलाया है। सदाकत आश्रम से पत्रिका समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, उस पर क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर होगा आपका मजलुल हक साहब ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था, मजलुल हक साहब ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना किसकी ज़मीन पर हुआ था, खैरू मियाँ की ज़मीन पर। खैरू मियाँ इनके कौन थे, इनके परम मित्र थे और गांधीवादी भी थे खैरू मियाँ, ठीक है। उसी सदाकत आश्रम में राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम सांस लिया था। और 135 में ब्रिटेन की युवराज का पटना आगमन कब होता है, राइट आंसर होगा 22 दिसंबर 1919 को होता है, 1921। आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर है कि नवंबर 1929 में प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना कहाँ हुई, तो सोनपुर मेला में। किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। चलिए, 137 में पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिल जाती है, तो यही मिलती है, नाम है फतुआ, ठीक है। अब
पुनपुन नदी गंगा में मिल जाती है। और पुनपुन नदी में कौन सी नदी मिलती है? एक महत्वपूर्ण नदी जो अभी चर्चा में है वो है फल्गु नदी मिल जाती है। चलिए 138 नंबर है, वह नदी जिसे धार्मिक रूप से अपवित्र माना जाता है वह है कर्मनाशा नदी। ये कहाँ? ये बिंद प्रहारी से निकलती है, कर्मनाशा नदी माना जाता है, चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। 139 नंबर, सोमेश्वर तथा दून की श्रेणियों में किस तरह के वन पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 140 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? देखते हैं, घाघरा भी बनाती है, गंडक भी बनाती है, कर्मनाशा भी बनाती है। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी बनाती है। 141 नंबर है, क्या है? बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ है? राइट आंसर होगा आपको पूर्णिया, सहरसा, गया, नवादा। राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा आपको ए और सी दोनों। कौन सा? ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। 142 नंबर है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? सबसे प्राचीन नहर जो है बिहार की सबसे प्राचीन नदी वो है सोन नहर। कौन सा? सोन नहर। कब बनाया गया था? 1876 में, 1876 में बनाया गया था। 77 में बनाया गया था। 143 नंबर, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी? 6 सेंटीमीटर है। 144 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नालंदा जिले में स्थित नहीं है? देखिए, जब भी रहेगा नहीं नहर तो उसको अंडरलाइन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। नालंदा जिले में नहीं है। राइट आंसर गिरियक पहाड़ी तो है, बिहार शरीफ की पहाड़ी है, बिहार शरीफ इसका जिला मुख्यालय है। और उसी जिले में अब राजगीर भी, राजगीर पहाड़ी है। राइट आंसर होगा आपका सोमेश्वर की पहाड़ी नहीं है तो कहाँ? तो है पश्चिम चंपारण में है। कहाँ? पश्चिम चंपारण में है सोमेश्वर की पहाड़ी। 145 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से गुजरती है? राइट आंसर होगा आपका 86 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। अब आगे बढ़ते हैं। 146 किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। 147 बिहार में लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें रखी? तो 6 सीटें। 148 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बिहार का नवीनतम जिला है? तो उसका नाम है अरवल। कौन सा? अरवल। ये 38वां जिला है। ठीक है, अब आगे 29वां जिला के लिए 39वां जिले के लिए प्रस्तावित कौन है? तो बाढ़। बाढ़ को 38वां जिला बनाने का उसका प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब होती है? तो होती है 1198 में होती है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना। बिहार में चौकीदारी करके भी आंदोलन कहाँ चलाया गया? सर्वप्रथम बेगूसराय से प्रारंभ हुआ था। इसके काम सारण को आपराधिक जिला घोषित कब किया गया था? तो सारण को आपराधिक जिला घोषित। राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 152 नंबर है, वर्ष 1923 के बिहार विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी को विधानसभा और विधान परिषद में क्रम से कितनी सीटें मिली? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए, 8 और 10 सीटें मिली। कितनी मिली? 8 और 10 सीटें मिली। ठीक है। 121 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पटना में हड़ताल कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। 54 है, 154 बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में की गई थी? तो ये किया गया था गुप्त काल में किया गया था। किस काल में? तो गुप्त काल में किया गया था। 154 का गुप्त काल में किया गया था। ठीक है। अब 155 नंबर, तबकाते नासिक किसकी रचना है? तो है मिनहाज सिराज की। नाम है मिनहाज सिराज, पूरा नाम मिनहाज की रचना है। 156 नंबर, निम्न में से कौन सा पाल कला से संबंधित है? तो धीमन और बिटपाल दोनों जो है पिता और पुत्र जो है यह है पाल कला से संबंधित है। ए और बी आंसर होगा। और सेवक राम जो है पटना कलम से है। एक है पटना कलम। क्या देखेंगे? 157 नंबर, बिहार में गंगा कितने प्रमंडल से प्रभावित होती है? इसे देखेंगे बिहार में गंगा कितने प्रमंडल से प्रभावित होती है। इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कूट मिलान आता है किस प्रमंडल से प्रभावित नहीं होती है। तो इसमें पहली बार क्वेश्चन दिया गया है बिहार में गंगा कितने प्रमंडल से प्रभावित होती है। कई बार पूछा जा चुका है कितने जिले से प्रभावित होती है। अब आगे देखेंगे तो 7 जिले से प्रभावित होती है। बिहार में गंगा से 7 प्रमंडल से प्रभावित होती है। कुल 9 प्रमंडल है, 9, जिसमें से 2 प्रमंडल से प्रभावित नहीं होती है गंगा। 2 प्रमंडल पिछली बार संसदीय बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसका नाम है मगध और कोसी। कौन सा? मगध और कोसी। मगध और कोसी प्रमंडल से गंगा प्रवाहित नहीं होती है, 7 प्रमंडल से होती है। 158 नंबर है, बिहार में गंगा प्रवाह मार्ग सर्वाधिक जिले किस प्रमंडल की है? तो सर्वाधिक जिले जो है मुंगेर के हैं। 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। 4 जिले। देखिए कुल 7 प्रमंडल से प्रवाहित होती है गंगा। ठीक है। और सब मिलाकर के कुल 12 जिला है। कितना जिला? 12 जिला। इसमें 4 जिला सिर्फ मुंगेर से है। 4 जिला किससे है? सिर्फ मुंगेर से। 4 सर्वाधिक जिला जो है मुंगेर प्रमंडल में है। सर्वाधिक जिले किस प्रमंडल के सर्वाधिक जिले से प्रभावित होती है? तो मुंगेर प्रमंडल के। ठीक है।
पटना जिला की सबसे लंबी सीमा किस जिले से लगती है? तो पटना जिले की सबसे लंबी सीमा होती है ये नालंदा से। किससे? नालंदा से। 160 नंबर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो कितने प्रश्न? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 29 प्रश्न पूछे गए थे। 161 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ा सही नहीं है? ठीक, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा है। बक्सर क्वाड जो है जमुई, क्वार्टाइच मुंगेर, फिलसार गया, पाइडाइट बक्सर। तो बक्सर नहीं हुआ, कैमूर हुआ। कौन सा? कैमूर हो जाएगा राइट आंसर में। तो यही होगा। 162 सोमेश्वर की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 874 मीटर की ऊंचाई है। 163 नंबर, किस अशोक स्तंभ पर सांड की आकृति बनी हुई है? ठीक है, सांड की आकृति बनी हुई है। राइट आंसर होगा रामपुरवा। क्या? रामपुरवा। ठीक है। 164 नंबर, कांस्य प्रतिमाओं के शिल्पकार धीमन और बिडपाल का संबंध किस कला से है? इसका पाल कला से। कौन कला से है? ये पाल कला से। 164 नंबर किस है? पाल कला से है। अब आगे बात, पटना कॉलेज का भवन किस शैली में निर्मित है? और राइट आंसर होगा आपको हॉलैंड शैली में निर्मित है। इसकी पहचान क्या है? देखेंगे इसका पिलर जो होता है नीचे में मोटा होता है, ऊपर पतला होते जाता है। पटना कॉलेज का बिल्डिंग देखेंगे, सामने का जो बिल्डिंग बना हुआ इसी शैली में है। 166 नंबर क्वेश्चन 166 नंबर क्वेश्चन है कि मधुबनी कला से संबंधित कौन सा कथन असत्य? जब भी असत्य नहीं रहेगा तो करते हैं। इस धार्मिक प्रभाव की प्रधानता दिखती है, ये तो सत्य है। इसमें मुख्य महिलाओं की भूमिका होती है, सही है। दीवारों पर चित्र बनाया जाता है, सही है। ठीक है, यह एक क्लासिकल कला है। तो यही क्लासिकल कला नहीं है, ये लोक कला है। कैसी की कला है? ये लोक कला है, फोल्क कला है, लोक, ये लोक कला है। ठीक है, लोक कला है। आगे बढ़ते हैं। 167 नंबर है कि बिहार के सासाराम में किसका मकबरा नहीं है? तो बिहार के सासाराम में किसका मकबरा नहीं है? राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर होगा ए। दौलत शाह का मकबरा सासाराम में नहीं है, तो कहाँ है इसका मकबरा? तो मनेर में है। हो सकता है आगे पूछ दे दौलत शाह का मकबरा कहाँ? तो मनेर में है। आप देखें 159, वर्ण रत्नाकर किस भाषा की रचना है? तो वर्ण रत्नाकर जो है संस्कृत की रचना है। किसकी रचना है? वो संस्कृत की रचना है, सॉरी मैथिली की रचना, मैथिली में लिखी गई। वर्ण रत्नाकर मैथिली में लिखा गया है। किसमें? मैथिली में लिखा गया। लिखा रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर। ज्योतिरीश्वर नाम पूछा जाता है, याद रखें। ज्योतिरीश्वर इनका नाम था, ज्योतिरीश्वर। देखते हैं 169 नंबर, मगधी भाषा की रचना गौतम महाकाव्य रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? राइट आंसर होगा योगेश्वर सिंह इसके रचनाकार है। 170 नंबर, इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों में बांटा गया है? राइट आंसर होगा 7 वर्गों में बांटा गया है। इनमें किसान है, सैनिक है, अहीर है, कुल 7 वर्गों में बांटा गया है। अब देखते हैं 171, सर्वप्रथम बिहार की भौगोलिक सीमा की चर्चा कहाँ मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। किसमें बंद है? शतपथ ब्राह्मण। सर्वप्रथम भगवती सूत्र में ही मिलता है। लिंक पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम, ध्यान देंगे शब्दों का चयन देखिए किस तरह से किया गया है। तो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और देखते हैं 172 नंबर, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में होता है? ठीक है, राइट आंसर होगा 172 का फर्रुखसियार। कहाँ होता है? पटना के आलमगंज में, फर्रुखसियार में होता है। महेंद्र से आगे बढ़ेंगे तो आपको फर्रुखसियार का आलमगंज मिलेगा, वहीं किया गया था। 173 नंबर, मुगल प्रांतपति मान सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये रोहतास। ठीक है, अकबर में और मान सिंह में समझौता हुआ था कि कोई भी राज्य जीतने पर इसका जो भी लूटपाट की माल होता था मान सिंह का हिस्सा होता था और राज्य वो अकबर का होता था। ठीक है, तो इसने बनाया था रोहतास में। 174 नंबर, कुंवर सिंह ने 1857 के महासंग्राम में बंदूक एवं गोला बारूद की कारखाना कहाँ स्थापित किया था? राइट आंसर होगा जगदीशपुर में। 175 नंबर, सन 9 जून 1990 को 9 जून 1990 18 होगा 1890, ठीक कर लेंगे। 9 जून 1890 को बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में जिले में हो गई थी? तो हो गई मृत्यु जेल में हुई थी, मतलब किस कारण से पूछा जा रहा? तो फांसी देने सामने हैजे से हुई थी। किस कारण से? हैजे से हुई थी। इनका जन्मदिन मनाया था, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1869 में हुआ था। ठीक है, 1869 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इसी वर्ष 15 इसको जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। 176 नंबर है, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया, जिसके कुलपति कौन? कुलाधिपति, चांसलर
कुलपति हो जाएगा तो वाइस चांसलर हो जाएगा। कौन बनाएंगे? राइट आंसर होगा इसका मौजुल हक साहब इसके कुलाधिपति बनते हैं। और कुलपति बनते हैं ब्रजकिशोर प्रसाद। कौन बनते हैं? कुलपति। वाइस चांसलर बनते हैं कुलपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 188 नंबर 177 में पटना जिला के साथ कितने प्रमंडल की सीमा लगती है? तो पटना जिला के साथ कितने प्रमंडल की सीमा लगती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका पटना जिला के साथ 5 प्रमंडल की सीमा लगती है। वो प्रमंडल का नाम क्या है? सारण, तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, ठीक है, और मगध। कुल 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल की सीमा लगती है पटना प्रमंडल से। देखिए इस पटना से संबंधित, पटना जिला, पटना प्रमंडल संबंधित सीमा, उसकी क्षेत्रफल, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 178 नंबर निम्नलिखित में से किस प्रमंडल से गंगा प्रवाहित नहीं होती है? उस प्रमंडल का नाम है मगध और दूसरा है कोसी। दोनों से गंगा प्रवाहित नहीं होती है। और इसके अलावा 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 प्रमंडल से गंगा प्रवाहित होती है। 179 नंबर सोन नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिहार के बक्सर जिले में चौसा के पास ये प्रवेश करती है। और चौसा के पास भी गंगा में ये जो अपवित्र नदी है, ठीक है, कर्मनाशा, वो भी मिल जाती है। 180 नंबर है कांवर। कांवुर नहीं है, कांवर होगा। कांवर ताल झील किस नदी के किनारे है? राइट आंसर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। ठीक है, कैसी झील है? तो गोखुर झील है। देखिए गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है? ये मान लिया कि नदी का क्या प्रवाह है, ठीक है, और आगे जाकर के क्या होता है, कटाव के द्वारा ये अलग हो आता है। तो यही क्षेत्र जो होता है गोखुर झील कहलाता है। और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है कांवरताल झील। और बिहार का रामसर साइट में भी शामिल है। रामसर साइट में बिहार का एक ही वेटलैंड जो है वो रामसर साइट में शामिल है, वो है कांवरताल झील। ये कहाँ? बेगूसराय में, याद रखेंगे। 181 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? अबरक कटिहार, ठीक है, अबरक कटिहार, बॉक्साइट, मुंगेर, पाइराइट, रोहतास, सोरा, पूर्वी चंबा। राइट आंसर ये सही नहीं है। तो अब तो कहाँ पाया जाता है अबरख? तो पाया जाता है गया में। कहाँ? गया में। राइट आंसर होगा गया। ठीक है, 182 नंबर निम्नलिखित से कौन सा बिहार का राजकीय चिन्ह है? राजकीय चिन्ह कौन है? तो वो जो है बोधि वृक्ष जो है राजकीय चिन्ह है। बिहार का राजकीय फूल जो गेंदा है, राजकीय पेड़ जो है, वृक्ष जो है पीपल है, राजकीय पक्षी जो है गोरैया है, लेकिन राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। 183 नंबर है। और इसके साथ साथ क्या क्या है? तो स्वास्तिक चिन्ह भी है। बोधि वृक्ष और स्वास्तिक चिन्ह दोनों बिहार का राजकीय चिन्ह है। 183 नंबर पुरातत्व अन्वेषणों के अनुसार बिहार में मानव निवास का इतिहास का कितना प्राचीन है? तो 1 लाख वर्ष पुराना, 1 लाख ईस्वी तक, 1 लाख ईसा पूर्व तक, पूर्व है 1 लाख ईसा पूर्व तक। 184 नंबर पाटलिपुत्र सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो दुर्ग का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु ने किया। दुर्ग का निर्माण पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण किया था अजातशत्रु ने किया था, लिच्छवी को काउंटर करने के लिए। और आगे जाकर के इसके पुत्र जो है उसको राजधानी ही बना देता है। अपनी राजगीर से राजधानी वापस ले आता है। कहाँ? पाटलिपुत्र राजधानी बनाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मध्यकाल में, ठीक है, पटना नाम देता है कौन? शेरशाह सूरी 1541 में और उसको अपना राजकीय राजधानी बनाता है। 185 नंबर है मध्य ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष बिहार के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखते हैं 185 का राइट आंसर क्या है? तो मुंगेर से प्राप्त नहीं हुए हैं। 186 निम्न में से कौन सा बिहार का सर्वप्रथम अफगान शासक था? अंतिम अफगान शासक था, तो राइट आंसर होगा दाऊद खां करारानी। ठीक है, इसके पिता तक तो सही रहता है, लेकिन इसके जो दाऊद खां करारानी बनता है तो मुगल को अपना नजराना देना बंद कर देता है। और इसको ख़त्म करने के लिए अकबर ने खुद सैन्य अभ्यास करता है। कब? 1574 में। आगे जाकर 1580 में बिहार को अपनी 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का अंग बना लेता है। मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बना लेता है। क्वेश्चन, किसके आग्रह पर नालंदा में बिहार की देखरेख के लिए बिहार की देखरेख के लिए 5 गाँव अनुदान दिए थे? तो वह देवपाल। किसके? देवपाल। ठीक है, राइट आंसर देवपाल। 188 नंबर 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के विरुद्ध युद्ध में घायल होने के कितने दिनों के पश्चात कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है? तो कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है कितने दिनों के पश्चात? 4 दिनों के पश्चात, 3 दिनों के पश्चात। 3 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है।
एक हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? स्वामी शाहजादा सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 190 है। बिहार में आबकारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। कहाँ? छपरा सारण क्षेत्र में। 151 बलदेव सहाय ने किस आंदोलन में महाधिवक्ता पद की दे दिया? तो आपको होगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 192 है। संविधान सभा में बिहार के कितने सदस्य हैं? एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट। संविधान सभा में बिहार के कितने सदस्य थे, शामिल थे? तो 36 सदस्य थे। 193 नंबर आज़ाद हिंद फौज की नर्सिंग की सदस्य थी कौन? आशा सहाय। ठीक है, आशा सहाय। 194 नंबर है। पटना कॉलेज भवन किस शैली में? तो हॉलैंड शैली में। और पटना चर्च किस शैली में? तो गोथिक शैली में। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी कला में, चित्रकला में कितने प्रकार के चित्र होते हैं? तो राइट आंसर होगा डी होगा। 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? अरिपन और भित्ति चित्र। अरिपन मतलब रंगोली जिसको कहते हैं, बनाते हैं फर्श पर, अरिपन होता है। भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवार होता है, अपभ्रंश शब्द है। भित्ति मतलब दीवार, भित्ति चित्र मतलब दीवार पर चित्र बनाना। दोनों 2 प्रकार है। 196 नंबर है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो राइट आंसर 4 बार होती है। कितनी बार होती है? 4 बार होती है। और 2 बार बैठक बुलाना अनिवार्य है। अब है 97 नंबर है। और बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप सिर्फ अंत तक बने देखें। बिहार का वह जिला, कहा तो अंत भला तो सब भला, अंत तक बनने से बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। कुछ नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बिहार का वह जिला जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों सीमा बनाती है, उस जिला का नाम क्या है? नाम है रोहतास। कौन? रोहतास जिला। हाँ, रोहतास जो है बिंद क्रम की चट्टान पाई जाती हैं। 198 नंबर। उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ बिहार की कितने जिले क्रमशः सीमा बनाती है? राइट आंसर होगा बी 8 जिले उत्तर प्रदेश से और 8 जिले झारखंड से। 8 जिले। नेपाल से 7 जिले। ठीक है, और पश्चिम बंगाल से 3 जिला। देखते हैं 193 में। बिहार का वह जिला जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश के साथ भी और नेपाल के साथ भी। जिला का नाम है पश्चिम चंपारण। इस तरह क्वेश्चन सिर्फ आपको यहीं मिलेंगे। दो नंबर क्वेश्चन। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाती है, वो जिला का नाम है किशनगंज। चाय की सर्वाधिक खेती बिहार में यहीं होती है, किशनगंज में। ठीक है। काकर भिट्ठा यहाँ एक पुलिस चेक पोस्ट है नेपाल के साथ व्यापार के लिए। ठीक है। आप देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन है। पटना जिला कितने प्रमंडल से सीमा बनाती है? तो पटना जिला कुल 5 प्रमंडल से सीमा बनाती है। कहाँ 5 प्रमंडल सीमा बनाती है? कौन कौन है? सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है। हाँ, सारण, तिरहुत, दरभंगा है, मुंगेर है और मगध है। 202 नंबर है। बिहार में गंगा नदी कितने प्रमंडल से प्रवाहित होती है? पहले भी आपको इसे पूछा गया, 7 प्रमंडल से। बिहार में गंगा नदी किस प्रमंडल से सर्वाधिक जिले से प्रभावित होती है? यह मुंगेर से। ठीक है। 104 नंबर है। गंगा नदी मुंगेर के कितने जिले से प्रभावित होती है? तो 4 जिले से प्रभावित होती है। गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर में प्रवेश करती है, चौसा के पास। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है। ठीक है। 40 सेट का PDF डाल दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। अब वहाँ है, पटना में, दिल्ली में, सब जगह अवेलेबल है, उखड़ी नगर सब में। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं और फ्री डाउनलोड करा सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें वहाँ से। देखिए अब आगे क्या होगा कि आप 360 क्वेश्चन का हिस्ट्री का PDF लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चन लेकर, MCQ लेकर के आ रहा हूँ। और 5 सेट जो है फुल लेंथ 5 बना हुआ है, टेस्ट बना हुआ है GS का, वो भी लेकर आऊँगा। और 2 दिनों बाद 150 क्वेश्चन जो है, 150 MCQ बिहार स्पेशल का, जिसमें बिहार का करंट रहेगा। इसमें बजट सर्वे, बिहार का बिहार की योजनाएं, बिहार के न्यू अपॉइंटमेंट बड़ी, इस तरह के क्वेश्चन, साथ नीचे योजना, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो आप फायदा उठाएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।